हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जी मेरा गार्डन कैसा खूबसूरत है। तो आज हम अपने गार्डन में और मज़ीद पौधों का इजाफा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इजाफा इस सेंस में होगा कि जी हमने जिस तरह से आपको बताया था कि हम अपने प्लांट्स जो है वो ख़ुद अपने हाथ से जो है वो लगाएंगे। कौन से प्लांट्स? तो कुछ सब्जियों के भी हो सकते हैं, फ्रूट्स के भी हो सकते हैं। तो आज फ्रेंड्स मैं 3 प्लांट्स जो है वो लगाने जा रही हूँ। 3 सब्जियाँ हम अपने घर में लगाएंगे, ठीक है। तो उसको कैसे हमने जो है वो गमलों को तैयार करना है, उसकी मिट्टी को कैसे तैयार करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलें जल्दी से हम अपने गमले लगाने की जर्नी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सीड्स लेके आई हूँ। फ्रेश सीड्स हैं मेरे पास। ये हैं मिर्चों के और ये हैं टमाटरों के। वैसे तो इनको हम फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ भी इनको हम जो है वो इसके पौधे बना सकते हैं, लेकिन जिस दिन मैं पौधे लेने गई थी उस दिन मुझे ये मिल गया। तो उन्होंने कहा बाजी ये लगाएं, इससे जल्दी आपका पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो कुछ मैंने ये लिए हैं और यहाँ पे मेरे पास तोरी के बीज हैं जो मैंने फ्रेश घर में जब हंडिया बनाई थी तब मैंने ले लिए थे। इसके अलावा मेरे पास करेले के बीज भी पड़े हुए हैं, तो वो भी हम जो है वो लगाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा गमले नहीं हैं, जितने गमले हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अभी हम 3 पौधे जो है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक ये मेरे पास गमला है, एक ये है और एक ये है। और इसके अंदर चूँकि सुराख हैं, ठीक है, तो इसको मैं टेप लगा के तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो ये ब्राउन टेप है यहाँ पे मेरे पास। तो इसको हम छोटे छोटे पीस करके तो इसके जो सुराख हैं वो हम बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ही हम इसके सारे सुराख जो हैं वो बंद करेंगे ताकि इसमें से पानी ना निकल सके। तो फ्रेंड्स, वैसे मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आई, लेकिन अब चूँकि मैं ये पौधे लगा रही हूँ तो मैं भी सीखूँगी। अच्छा, एक कहते हैं कि गमले में जो है वो सुराख होना चाहिए, और दूसरा हम उसके ऊपर कोई पत्थर रख के या कोई गत्ता रख के या मैं जिस तरह के टेप लगा के इसको बंद कर रही हूँ, तो फिर बंद करना भी पड़ता है, वरना नीचे से ज़रा जी सारी मिट्टी ज़ाया हो जाएगी। तो ये मुझे बस इनका लॉजिक समझ नहीं आता। जो माली हज़रात मेरी ये वीडियो देखेंगे वो ज़रूर मुझे बताइएगा कि गमले में सुराख होना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले भी पौधे लगाती रही हूँ। जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मैंने घर में लगाया था जी, गमले के अंदर ही मैंने क्या लगाई थी, भिंडी लगाई थी मैंने, सब्ज़ मिर्चें लगाई थी, और इसके अलावा लगाई थी मैंने तोरियाँ। तो मैंने यहाँ पे एक अपनी क्यारी सी बनाई हुई थी। तोरियाँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वो तकरीबन मैंने 2 से 3 घरों को दी भी थी, और अपने घर में भी मैंने 2 दफ़ा उसका जो है वो सालन बनाया था। तो अब देखते हैं जी अब हमारी सब्ज़ियाँ कितनी कारआमद साबित होती हैं, कितनी जल्दी निकलती हैं, कि मैं बहुत देर के बाद जो है पौधे जो है वो अब लगा रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये लगा दिया है। तो अभी फ्रेंड्स मैं भी ट्रेंड मालियों की तरह जो है वो काम करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ग्लव्स, तो मैं ग्लव्स ज़रा चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ना देखा था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो सब्जियों को जो है वो किसी डिब्बे में डाल के ना तो उसको कुछ दिन के लिए जो है ना वो रख देते हैं। कहते हैं कि जो उसकी जो खाद होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने डिब्बे में तो नहीं, तो मैंने शॉपर में बांध के रख दिया था, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो इसलिए मैं ग्लव्स पहन रही हूँ क्योंकि किसी टाइम पे कुछ बड़ा गंदा मंदा भी लगता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने एक शॉपर तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सब्ज़ी है? तो फ्रेंड्स इसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है। इसमें है प्याज, आलू के छिलके हैं और अंडे के छिलके, इसके अलावा चाय पत्ती वो स्टीम करके तो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। इसका मैंने किस तरह से वो बंद करके इसको मैंने रख दिया है। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो गंदा हो गया, सही वो स्मेल आने लग गई है। तो अभी हम सबसे पहले इसके नीचे डालेंगे जी मिट्टी। तो शंबे ज़रा पास होके दिखाइएगा। तो फ्रेंड्स ये मैं नर्सरी से ही जो है वो मिट्टी लेके आई थी। इसके अलावा मेरे पास ये क्या है, ये शंबे कोकोपीट, ठीक है। तो ये मेरे अब्बू कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये मैंने अपनी मिट्टी में ही इस तरह से मिक्स कर ली। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा जो है वो इसके अंदर इसको भरेंगे इस तरह से, ठीक है। हाँ, शंबे को बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने ना थोड़ी थोड़ी सी भरी है जी। ओह शिट। तो अभी इसके अंदर ये जो हमने जी एक क्या गंद तैयार की है, ठीक है, ये हम इसके नीचे जो है वो इसको इस तरह से भर देंगे, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये इस तरह के गंद गुंद को जमा करना जो है ना वो बड़ा ही मुश्किल बात होती है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये जो गंद बंद है ना इनको ज़रा जमा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई नहीं, अभी करना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे भी अपने गार्डन को जो है वो खूबसूरत बनाना है, घर में सब्ज़ियाँ उगानी हैं, फल भी लगाने हैं, तो फिर इस तरह के काम तो सीखने पड़ेंगे ना। तो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मैं भी सीख जाऊँगी। तो अभी ज़रा मैं थोड़ा ना सफाई को सामने रखते हुए कर रही हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि नीचे ना गंद ना पड़ जाए, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा ना इसको इस तरह से बचा के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास मिर्चों के सीड्स हैं। ठीक है, तो वो वैसे ही हैं जैसे अंदर से ग्रीन मिर्चों के जो है वो फ्रेश सीड्स निकलते हैं ना, तो ये वैसे ही हैं। ठीक है, वैसे तो आजकल मुझे कहते हैं कि ये थोड़े थोड़े से डालने चाहिए, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ तो इसलिए मैं तो ये सारे ही डाल दूँगी। बस मुझे तो यही है कि मेरे पौधे निकलने चाहिए हैं, तो अगर कुछ सीड्स खुदा न खास्ता अगर जल भी जाएंगे ना, ख़राब भी हो जाएंगे, तो कुछ तो उसमें से निकलेंगे ही ना, तो इसीलिए मैंने पूरा पैकेट ही डाल दिया है। तो फ्रेंड्स ये 50 रुपीज़ का पैकेट जो है वो उन्होंने मुझे दिया था। ठीक है, तो बाकी चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, तो ये सीड्स तो हम घर से भी निकाल के तो इनको कर सकते हैं। तो इन बीजों के ऊपर भी हम थोड़ी सी इस तरह से मिट्टी डाल देंगे और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर करेंगे जी छोटा सा नहीं, थोड़ा सा पानी का छिड़काव। तो ये एक तो मैंने तैयार कर दिया है, अब दूसरे की बारी। इसमें थोड़ी सी मिट्टी मैं और डाल देती हूँ जी। अब इसमें मैं लगाऊंगी टमाटर, ये ठीक है। तो अभी हम ये थोड़े जो सख्त वाले हैं इनको थोड़ा सा इस तरह से हम कर लेते हैं हाथ की मदद से। ठीक है, तो टमाटर के सीड्स भी चेक कर लेते हैं जी, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये भी वैसे ही हैं। ठीक है, तो बहुत थोड़े से ही हैं, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा से होंगे, लेकिन ये फ्रेंड्स बहुत थोड़े थोड़े से ही हैं। ठीक है, ये रहे जी, ये भी ये हैं टमाटर के सीड्स। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी इस तरह से मिट्टी डाल देंगे। तो अभी शंभू से हेल्प लेते हैं, शंभू को मैं कहूँगी इसके ऊपर हल्का सा पानी का छिड़काव करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये मेरे पास तोरी के बीज हैं, तो ये ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं घर में ही लगा लूँ। हाँ, और कुछ सालों में ये है कि फिर यहाँ 1 महीने के बाद जब मेरी सब्ज़ी आएगी फिर मुझे बाहर से सब्ज़ी नहीं लेनी पड़ेगी, मैं अपने घर से ही निकाल के तो पकाऊंगी। लो ठीक है, इसके अंदर भी हम डालेंगे मिट्टी। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी ना मिट्टी जुड़ गई है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इसको निकालते हुए। तो जी फ्रेंड्स अभी यहाँ पे पौधे जो है वो मैंने लगा दिए हैं, मतलब बीज जो है वो मिट्टी में हमने दबा दिए हैं। अब देखते हैं कि कब इसके पौधे जो हैं वो बाहर निकलना शुरू होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी शंबे इसके ऊपर पानी का थोड़ा सा छिड़काव करती है। तो अगर ये तरीका आपको पसंद आया है कि किस तरह से पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर मेरे पौधे निकल आए तो वेरी गुड। ठीक है, नहीं होगा तो फिर और ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर इसमें से कोई एक आध पौधा, क्योंकि मुझे ना तोरी के बीज थोड़े इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ना होवे तो फिर हम दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा तोरी के पौधे को जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तोरी की बेल जो है वो बड़ी जल्दी बढ़ती है और जो फ्रूट है वो भी बड़ी जल्दी देती है। ठीक है, तो अभी इतना सा व्लॉग था और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, पसंद आया है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस कुछ सालों से ना मेरा प्लांट्स में बहुत इंटरेस्ट बढ़ने लग गया था। मैं ना जब प्लांट्स यहाँ पे ज़्यादा थे, अब तो प्लांट्स ख़त्म हो गए थे, अभी नए प्लांट्स आ गए, उससे पहले प्लांट्स काफ़ी ख़त्म हो गए थे। वरना उससे पहले ये होता था कि मैं ना रोज़ शाम को आती थी, प्लांट्स के पास बैठती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अब मुझे समझ लगती है कि क्यों मेरा प्लांट्स में इंटरेस्ट इतना बढ़ रहा था, क्योंकि भाई ये जेनेटिकल है। ठीक है, ये मामा को इतना ज़्यादा पसंद है, डैडा को इतना ज़्यादा प्लांट्स के साथ रहना, प्लांट्स घर में हो, ये सारा कुछ इतना पसंद है, इसलिए मुझे भी अच्छा लगने लग गया था। खैर अभी बस पौधों को पानी देते हैं थोड़ा सा और फिर वेट करते हैं कि कब हमारे प्लांट्स जो उनसे है ना उगना शुरू करें। तो गाइस मम्मा ने कहा छटा मारना है इसको, छटा ऐसे कर, और नीचे पानी गिर रहा है। चलो बाकियों को मैं ऐसे दे देती हूँ और मैं कैमरा पकड़ूँ कि पानी दूँ। Okay, let's go.